सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इतिहास में प्रथम पाठ हमारी मातृभूमि यह समझेंगे, यह जानेंगे। मुझे लगता है कि सबों के पास अपनी अपनी पुस्तक होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी मातृभूमि। हम जानते हैं कि यह भारतवर्ष हमारा देश है। सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। हिम से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के सागर तक तथा द्वारिका से पूर्वांचल की नागा पहाड़ियों तक फैला यह विस्तृत देश हमारी मातृभूमि है। यही रत्नगर्भा भूमि हमारी कर्म भूमि, स्वर्ग भूमि, पुण्य भूमि और धर्म भूमि है। हमारा यही देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था और जगत गुरु के नाते विश्व का मार्गदर्शन करता था। ईश्वर ने हमारे देश को कैसा सुंदर और आकर्षक बनाया है। उत्तर में प्रहरी समान ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़। उत्तर में प्रहरी समान मतलब हिमालय। उत्तर में क्या है? अपने अपने देश के उत्तर में हिमालय है, जो एक सैनिक की भांति, एक सोल्जर की भांति खड़ा है, ताकि कोई दुश्मन उधर से इधर नहीं आ पाए, है ना। वर्ष भर अमृत समान जल को लेकर बहने वाली नदियां, तीन ओर से घिरे हुए विशाल सागर। अमृत समान जल, जल तो अमृत समान है ना। हम लोग बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए नहीं रह सकते। हम लोग को ऐसा माना जाता है कि दिन भर में कम से कम 8 लीटर पानी पीना चाहिए। तो पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को है और यह एक अमृत की तरह होती है। इसलिए कहा गया है कि अमृत समान जल को लेकर बहने वाली नदियां, तीन ओर से घेरे हुए विशाल सागर, है ना। विशाल सागर, इधर बे ऑफ बंगाल, फिर उधर अरब अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। ठीक है, तो आगे कहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग? हिंद महासागर, है ना। तीनों ओर से महासागर का बाउंड्री है। महासागर का बाउंड्री देखिए, हम नक्शा में देख सकते हैं कि भारत माता का जो चरण है इधर दक्षिण हो गया, और इधर जहाँ सिंह है इधर पश्चिम दिशा, उधर मतलब कि तीन ओर से, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, इधर अरब सागर, तीनों ओर से तीनों ओर के सागर से घिरा हुआ है। आगे पढ़ना है कि हरे भरे वन वातावरण को विविधता प्रदान करती, 6 ऋतुएं, सभी प्रकार के धन धान्य, वनस्पति, फल फूल से लहलहाते खेत व बगीचे भारत माता के श्रृंगार हैं। अनेक प्रकार के वंश अनेक प्रकार के वेश, खान पान, रीति रिवाज, पूजा पद्धति, परंपराएं, भाषाएं हमारे देश की विविधता में एकता की प्रतीक है। ज्ञान के भंडार वेद, पुराण, गीता व रामायण आदि श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना इसी देश में हुई है। अभी हम लोग रामायण देख रहे हैं ना। रामायण में कैसे श्री राम जी की कहानी है, भगवान श्री राम की जो गुण है, उनका जो संरचना है, वह सब उस जो एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं। हो सकता है सभी लोग देख रहे होंगे और सभी लोगों को देखना चाहिए। यह हजारों महापुरुषों एवं वीरांगनाओं की भूमि है। स्वयं भगवान ने भी इसी भूमि पर विभिन्न रूपों में जन्म लिया है। ऐसे सुंदर श्रेष्ठ देश को हम भारत माता कहकर पुकारते हैं। इस सुंदर एवं समृद्ध देश को विदेशियों ने ललचाई दृष्टि से देखा। यहाँ से लूट खसोट करने तथा अपना राज्य स्थापित करने के लिए इस धरती पर अनेक आक्रमण किए, नरसंहार किया, गांव उजाड़े, भीषण अत्याचार किए। ऐसे लुटेरों, अत्याचारियों, आक्रमणकारियों की कहानी
तथा उनका प्रतिरोध करने वाले अपने देश के वीर राजाओं योद्धाओं। आक्रमणकारी माना जाता है कि 800 साल तक अपना देश गुलाम रहा। 600 साल मुगल, जितने भी मुगल शासक आए उन लोगों के अधीन रहा, और 200 साल अंग्रेज। और इन सब से लड़ने के लिए हमारे देश में अनेक वीर सपूत पैदा हुए। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी से लेकर लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, और अनेक सुभाष चंद्र बोस, शहीद वीर भगत सिंह जैसे इत्यादि महान वीर अपने देश को स्वतंत्र कराने, अपने देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए उनका जन्म हुआ। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि योद्धाओं व वीरांगनाओं तथा साहसी लोगों की कहानी हम पढ़ चुके हैं। महाराजा दाहिर के समय से ही विदेशियों के आक्रमण से अपने देश को स्वतंत्र रखने के लिए सदैव संघर्ष होता रहा। अंत में छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। हमने कभी किसी विदेशी को अधीनता स्वीकार नहीं की, परंतु शिवाजी के पश्चात हमारे देश में व्यापार बनकर आए विदेशियों ने अनेक षड्यंत्रों द्वारा हमारी फूट का लाभ उठाकर यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनमें प्रमुख अंग्रेज थे। अंग्रेजी शासकों से अपने देश को मुक्त कराने की कहानी ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है। स्वतंत्रता के लिए किए गए इस संघर्ष में अनेक प्रकार के प्रयास हुए हैं। युद्ध हुआ, आंदोलन हुए, बलिदान हुए, तब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसलिए भैया बहन, हम लोगों को अपने पूर्वजों की जो बलिदान है, पूर्वजों का जो बलिदान है, शहीदों का जो बलिदान है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमेशा अपने देश के प्रति मनन चिंतन करते रहना है ना। और इस पाठ को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको वापस से पुनर्सुनना है, पुनः पढ़ना है, समझना है, और 5 क्वेश्चन बनाना है। इसमें से 5 क्वेश्चन खुद से तैयार करना है, और उसका उत्तर खुद से तैयार करके उसका उत्तर लिखकर मुझे रिपोर्ट करना है। धन्यवाद।